एसिड, बेसिस और साल्ट्स। एसिड क्या होता है, बेस क्या होती है, ये हमारा मेजर कंसेप्ट होगा, और साल्ट्स का भी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वहाँ शुरू करते हैं। एसिड, सबसे पहले जाबिर बिन हयान एक मुसलमान साइंसदान था जिसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाया 1787 में। लवाइजर ने नाम दिया था ऑक्सीजन के और सल्फ़र के कंपाउंड्स को भी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और SO2 भी एसिड्स हैं। ये बस ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, ये आपने स्किप करना है। आगे जो हमारा बेसिक टॉपिक है, कंसेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड क्या है और बेस क्या है, होती क्या चीज़ है। तो एसिड जैसे उर्फ़ आम में आपको पता होगा एसिड किसे कहते हैं। आप उर्दू में बोलो तेज़ाब को एसिड कहते हैं, हम आम लफ्ज़ में आम अल्फाज जो हम इस्तेमाल करते हैं तेज़ाब। तो एसिड क्या है, एसिड वो चीज़ है जिसका सोर टेस्ट है। यहाँ पे ये जो टेबल बना हुआ है ये आपने अच्छी तरह याद करना है। एसिड्स हैव सोर टेस्ट। सोर का मतलब होता है खट्टा, खट्टा जायका है इनका। फॉर किस तरह का जायका है, अनराइप सिट्रस फ्रूट। जिस तरह आपके पास आजकल तो सिट्रस फ्रूट कोविड-19 की वजह से भी आप सुनते होंगे अक्सर के सिट्रस फ्रूट जो है वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो सिट्रस फ्रूट तो आपको पता लग गया होगा कौन कौन से होते हैं। माल्टा हो गया, इसके अंदर आपके पास लेमन आ जाता है। तो इस तरह के फ्रूट्स, इनका जायका कैसा होता है, खट्टा, थोड़ा सा तुर्श जायका होता है। एसिड का भी इसी तरह का जायका होता है। सोर टेस्ट का ये मतलब है खट्टा। और बेसिस जो होती है उनका बीटर, कड़वा, कड़वा जायका, जिस तरह मिर्च होती है कड़वा जायका होता है। और फील स्लिपरी, और स्लिपरी होते हैं। फॉर एग्जांपल सोप, साबुन, ये तो आपका एक्सपीरियंस भी होगा कि साबुन स्लिपरी होता है। तो बेसिस स्लिपरी होती हैं जिस तरह साबुन स्लिपरी होता है। टू लिटमस रेड, अब ये आपने याद करना, लिटमस पेपर होता है हमारे पास लेबॉर्ट्री में एक, वो अगर हम एसिड में डालेंगे तो वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा, और बेसिस में डालेंगे तो रेड को ब्लू कर देगा। अब अक्सर कन्फ्यूजन हो, बेसिस की जगह पे एसिड वाला और एसिड की जगह पे हम बेसिस वाला लिख देते हैं। तो इसको कैसे दूर करना है, तो इसका बेसिक कंसेप्ट ये याद रखो। एसिड क्या है, एक जहरीली चीज़ है। तेज़ाब, तेज़ाब आपके जहन में आएगा। तो वो क्या करता है, रेड साइन किसको होता है, खतरे की अलामत है। तो एसिड भी खतरनाक है। तो आपने ये समझना है कि जो भी चीज़ होगी ना वो उसको रेड कर देगा। ब्लू है तो वो ब्लू को रेड कर देगा एसिड, जबकि बेस उससे कम है तो वो रेड को भी ब्लू कर देगी। इस तरह आप थोड़ा सा ये कंसेप्ट एक बना। दे आर कोरोसिव इन कंसनट्रेटेड फॉर्म। एसिड जो है ना कोरोसिव होता है, ख़तरनाक, यानी आपकी जिल्द को जला सकता है ये। कंसनट्रेटेड फॉर्म, अब एक होती है डाइल्यूट फॉर्म और एक होती है कंसनट्रेटेड। कंसनट्रेटेड वो होती है जिसमें सिर्फ तेज़ाब हो। अगर हम तेज़ाब में थोड़ा सा पानी डाल दें ना तो वो डाइल्यूट हो जाता है, वो कम ख़तरनाक हो जाता है क्योंकि उसकी मिकदार कम हो जाती है। लेकिन कंसनट्रेटेड अगर होगा, अगर सिर्फ और सिर्फ तेज़ाब होगा ज़्यादा सारा, तो वो बहुत ख़तरनाक है। जबकि बेसिस जो है वो नॉन कोरोसिव हैं, वो इतनी ख़तरनाक नहीं है सिवाय कंसनट्रेटेड फॉर्म्स ऑफ NaOH एंड KOH। अगर कंसनट्रेटेड फॉर्म होगी NaOH और KOH की तो वो ख़तरनाक हो सकती है। कंसनट्रेटेड मैंने अभी आपको बता दिया क्या होता है। देयर एक्व सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, अगर इनको पानी में डालेंगे एसिड्स को भी और बेसिस को दोनों, तो ये इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से बिजली को गुजार देंगी, करंट पास करवा देंगे। तो ये कंडक्टेंस है दोनों। एक्व सोल्यूशन इनके एसिड्स और बेस के दोनों के कंडक्ट करवाते हैं करंट। तो ये पॉइंट्स आपने चार याद कर लेना। आगे जो हमारा मेन टॉपिक है, आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। अब एसिड और बेस को समझने के लिए ना तीन कंसेप्ट हैं हमारी बुक में। एक है आर्हीनियस ने दिया, एक साइंसदान था। एक कंसेप्ट दो साइंसदानों ने दिया था अलग अलग, उसे कहते हैं ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट। दो साइंसदानों के नाम है, उन्होंने ये एक ही कंसेप्ट दिया। और तीसरा लीविस कंसेप्ट। सबसे पहले है आर्हीनियस कंसेप्ट, 1787 में इन्होंने दिया, आर्हीनियस ने दिया। ये आप MCQ के लिए याद रख लो डेट। एसिड इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट्स इन एक्वस सोल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आइन। ये आर्हीनियस कहता है कि एसिड क्या है, जो कोई भी सब्सटेंस हम पानी में डालें और वो H पॉजिटिव आइन दे दे वो एसिड है। किसके मुताबिक, आर्हीनियस के मुताबिक, ये याद रखना है। अब ये उसने इक्वेशन दी है, HA है, उसको हमने पानी में डाला, वो H पॉजिटिव और A नेगेटिव में हो गया। हमें पता लग गया कि ये पॉजिटिव आइन दे रहा है, H पॉजिटिव दे रहा है, तो ये क्या है, एसिड। फॉर एग्जांपल HCl, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दे देगा। HNO3 नाइट्रिक एसिड, H पॉजिटिव NO3 नेगेटिव दे देगा। इसी तरह CH3C डबल बॉन्ड OH एसिटिक एसिड, H पॉजिटिव और CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, CH3C डबल बॉन्ड OH H पॉजिटिव देगा, ये भी एसिड है ना, एसिटिक एसिड। HNO3 नाइट्रिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ये आपने नाम याद रखने इनके। ऑन द अदर हैंड, दूसरी जानिब बेस क्या है। अब उसने एसिड को क्या समझाया कि जो H पॉजिटिव देगा वो एसिड है। अब बेस क्या है, जो डिसोसिएट्स यानी टूट जाती है, किस किस में,
अगर हम उसको पानी में डालेंगे तो क्या देगी हमें, हाइड्रोक्साइड आइंस। हाइड्रोक्साइड आइंस होते हैं OH नेगेटिव आइंस। अब उसने वो नीचे एग्जांपल भी दी थी, BOH है, हम उसको पानी में डालेंगे B पॉजिटिव और OH नेगेटिव दे देगा। जब OH नेगेटिव देगा हमें पता लग जाएगा कि ये बेस है। अब ये है आर्हीनियस का कंसेप्ट। अब इसकी एग्जांपल्स भी देख लो बेसिस की, NaOH, OH है इनमें, KOH, OH इसमें भी है, NH4OH, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये बेसिस हैं क्योंकि ये कंपाउंड क्या करते हैं, OH नेगेटिव देंगे पानी में। देखो NaOH है, Na पॉजिटिव दे देगा और OH नेगेटिव, तो ये है बेसिस। ये याद रखना है, जिसके एंड पे OH आ जाएगा वो बेस होगी और जिसके साथ एसिड है वो उनके पास H पॉजिटिव आयन होगा देने के लिए। अब आर्हीनियस कंसेप्ट को समराइज़ करते हैं, क्या है, एसिड हमेशा पानी में क्या देगा, H पॉजिटिव आइंस, और बेसिस क्या देंगी, OH नेगेटिव आइंस पानी में देंगी। एग्जांपल्स ऊपर भी पढ़ लें, नीचे अब उन्होंने दोबारा टेबल की फॉर्म में लिख दिए हैं। HCl एसिड है, HNO3 नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 है। अब देखो HCl और HNO3 में एक एक हाइड्रोजन है तो वो एक एक ही H पॉजिटिव देंगी, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड में H2 है तो वो क्या देंगी, 2H पॉजिटिव। इसी तरह फॉस्फोरिक एसिड में H3 है तो वो क्या देगी, 3H पॉजिटिव। इसी तरह बेसिस की एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं, एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड भी है, ये भी आपने याद कर लेना। ऊपर वाली तीन हमने ऊपर पढ़ ली। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस क्या हैं, मतलब हम क्यों नहीं इस पे यकीन करके एसिड और बेस की डेफिनेशन मुकम्मल क्यों नहीं हुई, ये भी इसने अधूरी बात की है। कैसे आए हम देखते हैं इसकी लिमिटेशंस होती हैं कि इसमें क्या खामियां रह गई थी। ये कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ वो कह रहा है एक्वस मीडियम में अप्लाई हम कर सकते हैं, यानी पानी में, एक्वस कहते हैं पानी को। अब ऊपर उसने क्या कहा था कि अगर हम इनको पानी में डालेंगे तो एसिड H पॉजिटिव देगा और बेस OH नेगेटिव देगी, यानी पानी में डालेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये एसिड है ये बेस है। पानी के बगैर ही हम ये पता नहीं चला सकते इस कंसेप्ट के मुताबिक। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक्वस मीडियम पे लग सकता है, लेकिन एसिड और बेस को नॉन एक्वस मीडियम में हमें नहीं बता सकता। इसकी पहले लिमिटेशन ये होगी। और दूसरी ये तो हमें कहता है कि H पॉजिटिव देगा और OH नेगेटिव बेस देगी। तो कुछ एसिड्स हमने ऐसे भी देखे हैं जिनके पास H पॉजिटिव होता ही नहीं है, और कुछ बेसिस ऐसे हैं जिनके पास OH नेगेटिव भी नहीं होता लेकिन होती वो बेसिस हैं। इसी तरह वो एसिड होते हैं लेकिन उनके पास H पॉजिटिव नहीं होता। तो ये कंसेप्ट जो है वो सिर्फ उन कंपाउंड्स को बताता है जिनके पास हाइड्रोजन आयन है या हाइड्रोक्सल आयन्स है। एसिड वो होगा जिसके पास हाइड्रोजन है, और हाइड्रोक्साइड OH जिसके पास होगा वो बेस है। ये हमें ये नहीं बताता कि जिस तरह CO2 और NH3 इनमें कार्बन डाइऑक्साइड एसिड है हमारे पास, ये आपने याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एसिड, लेकिन अब इसके पास H पॉजिटिव तो नहीं है। अब पानी में डालेंगे तो H पॉजिटिव तो नहीं देगा ये। इसी तरह NH3, अब इसके पास OH भी नहीं है लेकिन ये अमोनिया क्या है, बेस है। तो ये सिर्फ उन कंपाउंड्स को बताता है जिनके पास या H पॉजिटिव होगा या OH नेगेटिव होगा। ये इसकी दो लिमिटेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने याद रखना है और उम्मीद है कि ये पेपर में ज़रूर आएगा, तो याद ज़रूर रखना इसको।